सब गाइस अगेन आई एम बैक विद इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। मैं शांत, मजबूत और सकारात्मक बनी रहूंगी। मैं शांत, मजबूत और सकारात्मक बनी रहूंगी। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई विल रिमेन। रिमेन का मतलब मैं आपको बता दूं किसी चीज़ पर बने रहना। तो आई विल रिमेन काम, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। आई विल रिमेन काम, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। वर्ड मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, काम का मतलब शांत, रिमेन का मतलब बने रहना। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्यूचर सेंटेंस में लिखा हुआ है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो मैं शांत, मजबूत और सकारात्मक बनी रहूंगी। इट मीन्स आई विल रिमेन काम, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपने फैसलों की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। मैं अपने फैसलों की ज़िम्मेदारी लेती हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई डिसीजंस। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई डिसीजंस। वर्ड मीनिंग की बात करें तो डिसीजंस का मतलब होता है फैसला या फिर निर्णय। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी और टेक का मतलब लेना। तो अगर हम ये कहें कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी को लेना। तो एक बार सेंटेंस को आप फिर से ध्यान से देख सकते हैं। मैं अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेती हूँ। इट मीन्स आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई डिसीजंस। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई डिसीजन। मैं अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेती हूँ। बात करें टेंस की तो ये लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल में, जिसको आपने काफ़ी सिंपल तरीके से समझ लिया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपने स्वास्थ्य और मन का ध्यान रखती हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य और मन का ध्यान रखती हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड माई आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड माइंड। वर्ड मीनिंग की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। माइंड का मतलब यहाँ पे होता है मन या मस्तिष्क से। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, माई का मतलब मेरा, और आई टेक केयर ऑफ, टेक केयर का मतलब ध्यान रखने से है। ये अगर पूरा आप देखें टेक केयर ऑफ का मतलब ये होता है ध्यान रखना। तो अगर पूरे सेंटेंस की बात करें तो मैं अपने स्वास्थ्य और मन का या फिर मस्तिष्क का ध्यान रखती हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन सिंपली से आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड माइंड। आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड माइंड। तो ये सेंटेंस अगर आप देखें तो ये टेंस में अगर मैं आपको बता दूं तो ये प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं आई टेक केयर। आई यहाँ पे प्लूरल है जिस वजह से कोई एस ई एस नहीं लगा है वर्ब के साथ। अदरवाइज अगर ये सिंगुलर में होता तो वो उसको लगा के ही यहाँ पे आता। लेकिन ये सेंटेंस प्लूरल में है जिस वजह से यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हैं आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एंड माइंड। इट मीन्स मैं अपने स्वास्थ्य और मन का ध्यान रखती हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकती हूँ। मैं हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकती हूँ। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई कैन स्टे बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशंस। आई कैन स्टे बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशंस। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेंटेंस को पहले ही पकड़ लेते हैं कि किस टाइप का ये सेंटेंस है, यहाँ पे अगर आप ये देखें कि मैं हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकती हूँ, तो यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कैपेसिटी की बात कर रही हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो अगर आपने मॉडल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जहाँ एबिलिटी की बात होती है वहाँ पे हम मॉडल कैन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो चीज़ें आप सेट कर ही सकते हैं उसमें आपको। अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो मैं हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकती हूँ। आई कैन स्टे बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशन। आई कैन स्टे बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशंस। एवरी सिचुएशन का मतलब होता है हर परिस्थिति। बैलेंस, स्टे बैलेंस का मतलब संतुलित रखना। कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है जो कि मॉडल को शो कर रहा है। आई यहाँ पे हेल्पिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मॉडल में सब्जेक्ट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसके मेन वर्ब में या फिर हेल्पिंग वर्ब में। तो मैं हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकती हूँ। इट मीन्स आई कैन स्टे बैलेंस्ड इन एवरी सिचुएशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपनी खुद की प्रेरणा हूँ। मैं अपनी खुद की प्रेरणा हूँ। इट मीन्स आई एम माई ओन इंस्पिरेशन।
आई एम माई ओन इंस्पिरेशन। वर्ड मीनिंग की बात करें तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, ओन का मतलब खुद। तो अगर इस सेंटेंस को देखें तो आप कह सकते हैं कि मैं अपनी खुद की प्रेरणा हूँ। इट आई एम माई ओन इंस्पिरेशन, आई एम माई ओन इंस्पिरेशन। ये तो सेंटेंस काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा हुआ था एंड आई होप कि आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। मैं अपनी मेहनत से अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। मैं अपनी मेहनत से अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से आई विल क्रिएट माई फ्यूचर विथ माई एफर्ट। आई विल क्रिएट माई फ्यूचर विथ माई एफर्ट। इट मीन्स मैं अपनी मेहनत से अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। वर्ड मीनिंग की बात करें तो माई एफर्ट का मतलब मेरी अपनी खुद की मेहनत, और फ्यूचर का मतलब भविष्य, और क्रिएट का मतलब बनाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सेंटेंस फ्यूचर में लिखा हुआ है। तो अगर इस सेंटेंस को एक बार आप ध्यान से देखते हैं तो ये लिखा हुआ है कि मैं अपनी मेहनत से अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। इट मीन्स आई विल क्रिएट माई फ्यूचर विथ माई एफर्ट। आई विल क्रिएट माई फ्यूचर विथ माई एफर्ट। सो गाइज ये थे कुछ सब टाइटल्स जिसको हमने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड आई होप कि आपको ये सारे ही सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सब टाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अच्छा सोचते रहें, पॉजिटिव अप्रोच हमेशा अपना के रखें ताकि जीवन में आपको हर चीज़ पॉजिटिविटी के साथ मिलती रहे। धन्यवाद।